जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा, क्या हम भी केवल आशीष चाहते हैं या आशीष देने वाले को। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को, क्या हम भी केवल आशीष चाहते हैं या आशीष देने वाले को। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेके 19 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 17 वर्स 11 अप टू 19। काफी रोचक विषय है, आप सभी बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर उन्हें शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, आओ और अपने 23 याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। मेरे प्रिय मित्रों, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से 19 एक बहुत ही परिचित घटना है। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन उनमें से केवल एक व्यक्ति वापस लौटकर परमेश्वर का धन्यवाद करने आया। पहली नजर में यह केवल धन्यवाद करने की कहानी लगती है, लेकिन वास्तव में यह भाग मनुष्य के हृदय, विश्वास, कृतज्ञता, उद्धार और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के विषय में गहरी शिक्षा देती है। इस घटना का मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि 10 में से एक ही क्यों लौटा, बल्कि यह है कि यदि मैं उन 10 में होता तो क्या मैं लौटकर यीशु के चरणों में आता। मेरे प्रिय मित्रों, हम आगे बढ़ने से पहले इस अध्ययन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। अध्याय 17 के पहले भाग यानी कि 1 से लेकर 10 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ठोकर, क्षमा, विश्वास और नम्र सेवक होने की शिक्षा दी थी। अब पद 11 से प्रभु यीशु मसीह अपनी यरूशलेम की अंतिम यात्रा पर है। वे जानते हैं कि शीघ्र ही उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन अपनी पीड़ा की ओर बढ़ते हुए भी वे दुखी और बहिष्कृत लोगों की ओर ध्यान दे रहे थे। आइए भाई और बहनों, इसे हम पद दर पद अध्ययन करना आरंभ करते हैं। हम शुरुआत करते हैं 11 पद से, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, और ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम की ओर जाते थे तो सामरिया और गलील के बीच होकर निकले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सामरिया और गलील की सीमा से होकर जा रहे थे। अब ये सामरी लोग कौन होते थे? यहूदी लोग सामरियों को नीची जाति और अशुद्ध समझते थे। दोनों समुदायों के बीच सदियों से शत्रुता थी, लेकिन बीमारी और दुख ऐसी चीजें हैं जो जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ देती है। यही कारण है कि आगे जाके हम देखते हैं कि इन 10 कोढ़ियों में कम से कम एक सामरी था। कहने का तात्पर्य देखा जाए तो यहूदी और सामरी एक स्थान पर नहीं दिखती है, लेकिन इस कोढ़ बीमार के कारण चाहे वो यहूदी हो या सामरी, अब दोनों ही दूर एक साथ रहते हैं। क्योंकि उस जमाने में ऐसा था कि कोई भी कोढ़ी व्यक्ति को शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर रहना पड़ता था। अब भाई और बहनों, ये कोढ़ जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं, उस समय कोढ़ केवल एक बीमारी नहीं थी, यह सामाजिक मृत्यु के समान होती थी। ऐसा व्यक्ति परिवार से अलग रहता था, समाज से बाहर कर दिया जाता था, आराधनालय में भाग नहीं मिलती थी, लोगों से दूर रहना पड़ता था। जब कोई पास आता था तो उसे जोर से चिल्लाकर उन्हें सचेत करना पड़ता था कि अशुद्ध अशुद्ध, जैसे कि लेवीय व्यवस्था 13 के 45 में कहा गया है। कल्पना कीजिए मेरे प्रिय मित्रों,
न कोई गले लगाने वाला, न कोई प्रिय मित्र, न कोई समाज, न कोई मंदिर। ऐसे लोग जीते ही जी मृतक जैसा जीवन जी रहे थे। ये चीज हम 11 पद में हम समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं 12 पद में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक गांव में प्रवेश करते समय एक कोढ़ी पुरुष उसे मिले जो दूर खड़े रहे। मेरे प्रिय मित्रों, वे दूर खड़े थे क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वे पास नहीं आ सकते थे, लेकिन उनकी दूरी उनके विश्वास को रोक नहीं सकती। भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि मैं बहुत पापी हूँ, परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये कोढ़ी हमें सिखाते हैं कि चाहे हम कितनी भी दूर हो, प्रभु यीशु मसीह की दया हम तक पहुंच सकती है। आइए भाई और बहनों, हम देखते हैं 13 पद में, उन्होंने ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने नहीं कहा कि हमें हमारा अधिकार दो, उन्होंने कहा हम पर दया करो, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें दया की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रार्थना का रहस्य, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना हमेशा लंबी नहीं होती। कभी कभी केवल इतना कहना ही पर्याप्त होता है कि प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे इन तथ्य को आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब जीवन में बीमारी हो, आर्थिक समस्या हो, परिवार में तनाव हो, भविष्य अंधकारमय लगे, तब हमें सबसे पहले परमेश्वर की दया की आवश्यकता होती है। हम में से बहुत सारे लोग जब हमें जरूरत पड़ते हैं, हम बहुत लंबे प्रार्थना करते हैं। भाई और बहनों, आपने कितनी खूबसूरत तरीके से और कितनी लंबी प्रार्थना की है, इससे मायने नहीं रखती है। मायने इससे रखती है कि आपने कितना मन से और श्रद्धा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की है। भाई और बहनों, यही चीज हम इस कोढ़ी में भी दिखाई पड़ते हैं। वे मात्र ये कहते हैं कि प्रभु हम पर दया कर। भाई और बहनों, ये छोटी सी प्रार्थना लेकिन मन से किया हुआ प्रार्थना था जो यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। आगे हम देखते हैं 14 पद में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, उन्हें देखकर उसने कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उन्हें छूकर चंगा नहीं किया, उन्होंने कहा पहले जाओ। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल कहती है कि और ऐसा हुआ कि जाते जाते हुए शुद्ध हो गए। विश्वास पहले, चमत्कार बाद में। ध्यान दीजिए, वे पहले चंगे नहीं हुए और फिर चले, वे पहले चले और रास्ते में चंगे हुए। यही विश्वास है। आज भी ऐसा होता है, कई बार हम कहते हैं पहले समस्या हल हो जाए फिर मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं पहले विश्वास करो फिर मैं अपना काम करूंगा। भाई और बहनों, याद कीजिए, अब्राहम को पहले घर छोड़ना पड़ा था, इजरायलियों को पहले यर्दन नदी में कदम रखना पड़ा था और इस कोढ़ी को भी पहले चलना पड़ा था। तो मेरे प्रिय मित्रों, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना। आगे हम देखते हैं 15 पद में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, बड़े शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। यहाँ पर 10 चंगे हुए, लेकिन केवल एक लौटा। उसने आशीष से अधिक आशीष देने वाले को महत्व दिया। यही मनुष्य की समस्या है मेरे प्रिय मित्रों। हम परमेश्वर से नौकरी मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, परीक्षा में सफलता मांगते हैं, लेकिन जब सब मिल जाती है तब क्या हम लौटकर धन्यवाद करते हैं? अक्सर हम आशीषों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आशीष देने वाले को भूल जाते हैं। और आजकल यही हो रहा है, लोग चंगाई और चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं। भाई और बहनों, ये मात्र हमें उद्धार नहीं दे सकती है, ये तो एक मात्र जरिया है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, लेकिन उद्धार मात्र परमेश्वर हमें दे सकता है। और इनमें से कितने लोग वास्तव में उद्धार को पाएंगे हम नहीं जानते हैं। जिस तरह उन 9 कोढ़ी जो चंगा तो हो गए, लेकिन उन्होंने उद्धार को नहीं पाया। आगे हम देखेंगे 16 पद में, जैसा यहाँ बताया गया है, वह उसके पांवों पर मुंह के बल गिर पड़ा और उसका धन्यवाद करने लगा। ध्यान दीजिए, उसने केवल धन्यवाद नहीं कहा, वह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा। कहने का तात्पर्य, कृतज्ञता केवल शब्द नहीं है, सच्ची कृतज्ञता आराधना में बदल जाती है। और वह सामरी था,
मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, वह व्यक्ति सामरी था। यह व्यक्ति यहूदी नहीं था, वह एक सामरी था जिन्हें लोग नीचा समझते थे। वही सबसे अधिक आभारी निकला। परमेश्वर बाहरी पहचान नहीं देखता, जाति नहीं, भाषा नहीं, देश नहीं, वह तो हृदय को देखता है। इन तथ्यों को हम समझ पा रहे होंगे। आगे हम देखते हैं 17 और 18 पद, जहां पर यह बताया गया है कि क्या 10 शुद्ध नहीं हुए, फिर वे 9 कहाँ हैं? प्रभु यीशु मसीह दुखी होकर पूछते हैं, बाकी 9 कहाँ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु को जानकारी नहीं थी। वह संसार के हर व्यक्ति से ये बात आज हमें पूछ रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें आशीष दी तब तुम कहाँ थे? मेरे प्रिय मित्रों, इन 9 लोगों की उस वक्त संभावित सोच यह हो सकती है। शायद एक ने सोचा, अब परिवार के पास जाना है क्योंकि मैं चंगा हो गया हूँ। दूसरे ने शायद ऐसा सोचा होगा कि अब नया व्यापार शुरू करूँगा क्योंकि अब मैं चंगा हो गया हूँ। शायद तीसरे ने ये सोचा होगा कि मैं परमेश्वर को बाद में धन्यवाद दूंगा, लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। क्या हम भी उन 9 की तरह है? जब संकट आता है हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब संकट चला जाता है प्रार्थना भी चली जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, 19 पद में हम देख पाते हैं, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर अच्छा किया है का अर्थ केवल शारीरिक चंगाई नहीं है। 10 को तो शारीरिक चंगाई मिली, लेकिन इस एक व्यक्ति को कुछ और मिला था, और वो क्या था? उद्धार। वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी चंगा हुआ था। बड़ा अंतर हमें यहाँ पर यह दिखाई पड़ता है कि 9 लोग चंगे हुए घर चले गए, एक व्यक्ति चंगा हुआ यीशु के पास लौटा, यानी कि उद्धार पाया। मेरे प्रिय मित्रों, आज के समय में भी चंगाई सबको मिलती है, लेकिन उद्धार बहुत कम लोगों को, क्योंकि बहुत कम लोग वापस लौट के प्रभु में आते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस अध्ययन से आज के समय के मसीहों के लिए क्या शिक्षा मिलती है। सर्वप्रथम परमेश्वर की दया सबके लिए है, इस अध्ययन से हम समझ सकते हैं। कोई भी इतना पापी नहीं है कि यीशु मसीह उसे छू न सके। दूसरा, आज हमने ये भी समझा है कि विश्वास आज्ञाकारिता से प्रकट होता है। कोढ़ी चलते चलते चंगे हुए थे। विश्वास केवल महसूस करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी होता है। तो विश्वास आज्ञाकारिता से प्रकट होता है। हमने ये भी देखा है कि आशीषों से अधिक आशीष देने वाले को खोजो। मेरे प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य, नौकरी, परिवार, धन, ये सब अस्थायी है, लेकिन यीशु सबसे बड़ा उपहार है। आगे हम देखते हैं वो चौथा विषय जो हमने आज के अध्ययन से समझा है, जो कि कृतज्ञ आराधना में बदलनी चाहिए। केवल धन्यवाद प्रभु कहना काफी नहीं है, पूरे जीवन को धन्यवाद की आराधना में बदलना चाहिए। भाई और बहनों, प्रभु हमें बेहद आशीष करते हैं। उनकी आशीष को हम गिन भी नहीं पाएंगे। कभी कभार तो हमें एहसास भी नहीं होता है कि प्रभु ने हमारी रक्षा किस तरह की है, हमें कितनी आशीष दी है। भाई और बहनों, इसके बदले में हम मात्र प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वास्तव में प्रभु हमसे धन्यवाद से ज्यादा हमारा हृदय को चाहते हैं। अगर हम प्रभु का आगे अपने जीवन को समर्पण करते हैं, हमारे हृदय को प्रभु का आगे सौंप देते हैं, तो प्रभु उससे बेहद आनंदित होते हैं और परमेश्वर हमें और भी आशीष करते हैं। तो कहने का मतलब, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु की इच्छा, प्रभु के आज्ञा और उस सिद्धांत के मुताबिक हम करेंगे, तो भाई और बहनों, इससे हम प्रभु को संतुष्ट कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं, केवल चमत्कार नहीं, उद्धार सबसे बड़ी आवश्यकता है। 10 को स्वास्थ्य मिला, लेकिन केवल एक को उद्धार मिला। ये सत्य आज के अध्ययन से हमने समझा है। तो भाई और बहनों, इस अध्ययन के द्वारा हम आज अपने आप को आत्मा परीक्षण करने की आवश्यकता है। जैसे कि क्या मैं केवल जरूरत पड़ने पर परमेश्वर को याद करता हूँ? क्या मैं उसकी आशीषों को सामान्य समझने लगा हूँ? क्या मैं प्रार्थना केवल मांगने के लिए करता हूँ या धन्यवाद देने के लिए भी? क्या मैं उन 9 लोगों जैसा हूँ या उस एक सामरी जैसा हूँ जो लौटकर यीशु के चरणों में गिर पड़ा था? अंततः भाई और बहनों,
लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से 19 की कहानी केवल 10 कौड़ियों की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। हम सब किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक कोड़ से ग्रस्त है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया की है, उसने हमें नया जीवन दिया है। तो भाई और बहनों, अब प्रश्न यह नहीं है कि 10 में से एक कौन था, बल्कि यह है कि क्या मैं उन 9 लोगों में हूँ जो आशीष लेकर चले गए, या फिर उस एक व्यक्ति में हूँ जो लौटकर यीशु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।